नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किमी फ्रॉम ब्राइट स्किल्स विद किमी चैनल से और एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो सिनेरेरिया प्लांट पर है। तो देखिए, सिनेरेरिया प्लांट की सबसे पहले हम फ्लावरिंग देखेंगे किस तरह से होती है। तो ये देखिए दोस्तों, कितनी प्यारी तो इसमें फ्लावरिंग होती है और कितनी ज़्यादा इसमें बर्ड्स आती हैं। अब दोस्तों, इस प्लांट की खासियत ये है कि एक वक्त ऐसा आता है इस प्लांट में कि पूरा का पूरा जो प्लांट है वो फूलों से भर जाता है। पूरा प्लांट फूलों से भर जाता है और पत्ते दोस्तों ऊपर की साइड से दिखाई भी नहीं देते। पूरा एक बंच बन जाता है। आप कलियों से अंदाज़ा लगाइए कि कितने सारे फ्लावर्स इसमें आते हैं और कितना बड़ा बंच इसमें बन जाता होगा। तो ये दोस्तों जो प्लांट है, तो आज मैं इसकी नॉलेज आप लोगों को देने वाली हूँ। तो बहुत ही प्यारा दोस्तों, सबसे पहले तो ये प्लांट होता है। मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आप अपनी गार्डनिंग में ऐड करते हैं, मिनिएचर गार्डनिंग अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा प्लांट है ये। मिनिएचर गार्डनिंग में छोटे छोटे फूलों का बहुत प्यारा प्लांट है। लेकिन जब इसका बंच बन जाता है तो ये बहुत बड़ा एक तरह से एक फ्लावर बन जाता है, अगर सारे प्लांट्स, सारे फूलों को अगर मिला दिया जाए तो। और दूसरी बात दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगी कि अब इसकी केयर की हम लोग बात करते हैं तो इसका जो प्रोपगेशन है वो सीड से संभव है दोस्तों। लेकिन आप लोगों को मैं ये बात कहना चाहूँगी, जब भी आप इस प्लांट को लाएं, आप डायरेक्ट नर्सरी से ख़रीद के ही लाएं। अब दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ ये भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो मैं नर्सरी से लाने के लिए दोस्तों इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये जो प्लांट है ये दोस्तों हिली एरिया से आते हैं सीडलिंग करके। क्योंकि ये जो प्लांट है इसको बहुत तेज ठंड पसंद है। अगर इसको दोस्तों ठंड नहीं मिली तो ये प्लांट बिल्कुल भी बढ़ नहीं पाएगा। तो हिली एरियाज़ पे सबसे पहले इनका प्रोपगेशन किया जाता है और उसके बाद दोस्तों ये ट्रक्स में लद के नर्सरीज़ में आते हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ दोस्तों, अगर आप इसकी सीडलिंग करते हैं, मतलब अगर आप प्लेन एरिया में रहते हैं, या दोस्तों जैसे कि मैं दून वैली में रहती हूँ, मैं वैली में रहती हूँ और यहाँ पर भी दोस्तों तेज़ धूप ही है, इतनी ठंड नहीं होती। ठंड तो है, खैर पहाड़ी इलाका है, लेकिन इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती जितना कि हिली एरियाज़ पर, ज़्यादा माउंटेनियस एरियाज़ पर। तो मैं भी दोस्तों इसकी सीडलिंग नहीं करती। सीडलिंग जब तक हम करेंगे तब तक दोस्तों ये धीमे धीमे तो अपनी ग्रोथ लेगा, बहुत स्लो ग्रोथ इसकी प्लेन एरिया पे होगी। और जब तक इसकी फ्लावरिंग का टाइम होगा तब तक दोस्तों गर्मियाँ आ जाएंगी, और गर्मियाँ आ जाएंगी तो आप लोगों का जो फ्लावर्स है एक्चुअली फरवरी में ये खिलने स्टार्ट करेंगे। फरवरी में मुश्किल से ये खिलने स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों जितना ही आप पोर्शन देख रहे हैं ना, इतना पोर्शन, बस इतनी ही कलियाँ इसमें आएंगी और इतनी ही खिल पाएंगी। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि इसका प्रोपगेशन दोस्तों सीडलिंग से ना करें। कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन आप जितना मन भर के फ्लावर चाहेंगे और जितनी केयर इस प्लांट की करेंगे उतना आपको रिज़ल्ट सामने नहीं आएगा। तो इसीलिए नर्सरी से ही बाय करें इस प्लांट को, क्योंकि हिली एरियाज़ पे जब सीडलिंग होगी तब वो जो प्लांट होगा वो फास्ट ग्रोथ लेगा और इतनी कलियाँ आपको दे पाएगा। तो इस प्लांट की सीडलिंग तो दोस्तों इस तरह से होती है। अब दूसरी बात दोस्तों मैं आप लोगों को बताती हूँ इसकी सनलाइट के बारे में। सबसे पहले तो दोस्तों ये देखिए, ये मेरा यहाँ पर ये नीचे का सेक्शन है, मेरा नीचे ये वरांडा सेक्शन है, यहाँ पर भी मैंने गमले रख रखे हैं। तो इस सेक्शन में दोस्तों इस गमले को मैं रखती हूँ और बिल्कुल छाया में रखती हूँ। इसका जो पॉइंट है ये मैं अलग से रख देती हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोगों को प्लांट दिखे बस। तो इसका जो मेन जगह है वो ये है दोस्तों, यहाँ ये रखा रहता है। और सबसे विशेष बात मैं यहाँ बताऊँ, यहाँ इसको बिल्कुल भी दोस्तों सनलाइट नहीं मिलती, बिल्कुल भी सनलाइट नहीं मिलती। और क्योंकि ये बिल्कुल भी सनलाइट का प्लांट है ही नहीं, ये ठंड का पौधा है। अगर इसे ठंड नहीं मिली तो ये दोस्तों ब्लूम नहीं करेगा। इसे बहुत तेज़ ठंड चाहिए। अगर आप प्लेन एरियाज़ में जाएंगे तो प्लेन एरियाज़ में दोस्तों ये कम से कम दिसंबर के एंड से स्टार्ट होके या जनवरी स्टार्टिंग से होके फिर फरवरी तक दोस्तों ये खिलता रहता है। लेकिन अगर हम हमारे जैसे हमारे यहाँ की दोस्तों बात करें तो मेरा ये देखिए अभी भी खिल रहा है और खिलना स्टार्ट हो गया है। और इवेंचुअली मेरा एक प्लांट जो था दोस्तों, वो दोस्तों बंदरों ने ख़राब कर दिया पूरा, और पूरा गिर गया वो प्लांट, और उसमें बहुत अच्छी ढेर सारी फ्लावरिंग हो गई थी।
और मैं दोस्तों उस पर वीडियो भी नहीं बना पाई, और मेरा वो पूरा का पूरा जो प्लांट था वो डिस्ट्रॉय हो गया, जिसमें कि फुल फ्लावरिंग थी। सच में बहुत ज़्यादा दोस्तों बुरा लगा, बट मैं दोबारा से वही प्लांट फिर ले आई। तो इसलिए इसकी जो फ्लावरिंग है लेट है। हमारे यहाँ जल्दी हो जाती है दोस्तों फ्लावरिंग, क्योंकि यहाँ बहुत ठंड है। अब दोस्तों ठंड में तो ये दोस्तों ब्लूम करेगा। अब सबसे बड़ी बात है, इसको दोस्तों सॉइल कैसी चाहिए। तो सॉइल इसको चाहिए सबसे पहले तो दोस्तों वेल ड्रेन्ड सॉइल तो हर प्लांट मांगता है, जिससे कि वो सांस ले सके। तो मैं ये कहूँगी एक भाग आप सॉइल का लीजिए, एक भाग आप दोस्तों सैंड का लीजिए। रिवर सैंड ले लीजिए, या जैसे कंस्ट्रक्शन सैंड होती है, कंस्ट्रक्शंस में यूज़ होती है जो सैंड, जिसे हम बालू कहते हैं, तो वो ले लीजिए। या फिर दोस्तों आप अगर चाहें तो इसमें दोस्तों डेजर्टिक सैंड भी ले सकते हैं, अगर आपको प्रोवाइड हो जाए। अगर आप राजस्थान वगैरह एरिया में रहते हैं तो वो भी ले सकते हैं डेजर्टिक सैंड, जितनी इसे सांस मिले उतना अच्छा। अब दोस्तों लास्ट चीज़ आती है इसमें खाद की। तो खाद इसमें थोड़ी सी दोस्तों ज़्यादा पड़ती है। जैसे मैं एक एक भाग आपको, एक भाग सॉइल एक भाग रेता बताती हूँ। अब एक भाग नहीं, इसमें आप 1.5 भाग लेंगे दोस्तों खाद। और खाद लीजिए गोबर की प्योर, गोबर खाद लीजिए, और काऊ डंग से जो बनाई जाती है वो वाली दोस्तों लीजिए खाद। और दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी बात दोस्तों ये है कि सिंपली ये जो प्लांट है ये आपकी छाया में रह सकता है, बहुत अच्छी तरह से रह सकता है। और यहाँ पर इसे हल्की हल्की सुबह की धूप मिलती है, और सुबह की धूप के बाद ये पूरा का पूरा फिर छाया में ही रखा रहता है। बहुत मुझे अच्छा लगता है ये वाला प्लांट, और बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से ये यहाँ पर ब्लूम कर लेता है। अब हम लोग बात करते हैं इसके पेस्ट की। अब दोस्तों धूप तो लगती नहीं है ढंग से, तो पेस्ट तो उसमें लगते हैं देखिए। और अगर पेस्ट से बचना है, मैं हर प्लांट के लिए यही बताती हूँ, पेस्ट से अगर बचना है तो पेस्टिसाइड बेस्ट होता है नीम ऑयल का। हर हफ्ते नीम ऑयल का स्प्रे हर प्लांट में ज़रूर कर दीजिए। लोटस के अलावा, लोटस और लिलीज़ के अलावा दोस्तों हर प्लांट में हो जाता है। वाटर लिलीज होते हैं, वाटर प्लांट्स, इनके अलावा हर प्लांट में नीम ऑयल का स्प्रे सूटेबल रहता है। बहुत अच्छी तरह से प्लांट ग्रोथ लेता है। और एक बात मैं कहना चाहूँगी, इसके फ्लावर्स पे थोड़ा सा कम करने की कोशिश कीजिए स्प्रे, और लीव्स पे ध्यान से कीजिए, मतलब लीव्स पे ही पड़े, ज़्यादा फ्लावर्स पे ना आ जाए स्प्रे। और इसके फर्टिलाइज़र की अगर मैं बात करूँ तो नीम खली और सरसों की खली का आप फर्टिलाइज़र भिगो दीजिए, और दोस्तों बना दीजिए इसका फर्टिलाइज़र, और इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालते रहिए। और इसके हिसाब से ही डालिए जितना बड़ा आप गमला लगाएंगे। और इसकी खास बात ये है कि अगर ये छोटे से छोटे गमले में, एग्जाम्पल इस गमले में भी लगा हुआ है, देखिए ये मेरा 6 इंच का गमला है, तो 6 इंच के गमले में भी ये इतनी अच्छी ग्रोथ लेता है। इतनी पतली और छोटी जड़ें इसकी होती हैं दोस्तों कि बड़ी आसानी से छोटे गमले में भी ये लग जाता है। तो आप लोगों को उठाने में, करने में बहुत ज़्यादा आसानी इस प्लांट के साथ होने वाली है। अब अगर आप प्लेन एरिया में रहते हैं तो आपके लिए ये प्लांट सीजनल होगा दोस्तों, लेकिन मेरे लिए ये सीजनल नहीं है। मैं इसे परमानेंट भी बना सकती हूँ। बस थोड़ा सा तेज़ गर्मी में तो हर प्लांट को दोस्तों बचाना मुश्किल हो जाता है, एक्सपर्ट्स के लिए भी मुश्किल हो जाता है। तेज़ गर्मी हो जाए तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है इसे बचाना। लेकिन अगर आप इसे बिल्कुल छाया में और बिल्कुल ठंडक में रखेंगे, और कभी कभी ऐसा होता है कि हर प्लांट के लिए मौसम बनाया जाता है, मौसम ना होते हुए भी एक एडेप्टेशन उसके लिए बना दिया जाता है, एक मौसम उसके लिए बना दिया जाता है प्लांट के लिए। जैसे बस उसमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। एग्जाम्पल, आप दोपहर के टाइम प्लांट को अंदर रखेंगे जिससे कि इसमें धूप ना लगे, और उसके बाद उसको दोबारा से रात के टाइम बाहर रखेंगे ठंडक में। तो इस तरह से सिनेरेरिया की जो केयर है वो बहुत आसानी से हो जाती है। मीन्स इतना आसान नहीं है, मेहनत तो दोस्तों करनी पड़ेगी अगर इस प्लांट को नेक्स्ट सीज़न तक बचाना है। इतना ज़्यादा तो मैं भी दोस्तों नहीं बचा पाती, क्योंकि मेरे पास प्लांट्स इतने हैं कि मैं किस किस की इतनी केयर मैं कर पाऊँगी। तो इस प्लांट को मैं बचा नहीं पाती ज़्यादा, क्योंकि इतना ज़्यादा दोस्तों अंदर रखना बाहर रखना, अंदर रखना बाहर रखना थोड़ा सा टफ हो जाता है। इससे बेटर तो हर साल आप लोग नर्सरी से ही बाय करके ले आइए प्लांट। बट ऐसा नहीं है, जहाँ पर हिली एरियाज़, वैलीज़ होती है, जैसे हम दून वैली में रहते हैं, ये देहरादून में रहते हैं, तो
यहाँ पर इसको बचाना आसान है, लेकिन राजस्थान हो गया दोस्तों और बहुत तरह की जगह हो गई, यूपी हो गया, यूपी में बचाना दोस्तों उसको बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये बच नहीं पाएगा। या फिर हो सकता है कि अगर वहाँ सर्दियाँ भी हों तो सर्दियों में भी दोस्तों लेट ही आ पाएगा, क्योंकि सर्दियों में भी वहाँ पर बहुत जल्दी तो गर्मी हो जाती है, सर्दियाँ बहुत जल्दी जाती हैं, और जब तक आपका प्लांट ग्रोथ करेगा तब तक तो वहाँ पर गर्मियाँ हो जाएंगी। तो इसीलिए थोड़ा सा अगर आप इस प्लांट को लगाना चाहते हैं तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। बाकी बात रही वाटरिंग की, तो वाटरिंग दोस्तों बस मिट्टी को मॉइस्ट रखिए ज़्यादा। इसमें सीजनल प्लांट्स में और सर्दियों के प्लांट्स में ऐसा होता है कि आप मिट्टी को थोड़ा सा ड्राई अगर रखेंगे तो उसमें वो ज़्यादा अच्छा सर्वाइव करेगा। थोड़ा सा ड्राई रखने की कोशिश करेंगे, हल्का सा, ज़्यादा भी नहीं, बहुत हल्का सा। एग्जाम्पल जैसे ये वाली जो सॉइल है मेरी, ये देखिए मैंने इसमें शायद कल वल में ही पानी डाला होगा, या हाँ मैंने परसों डाला था दोस्तों। तो ये देखिए ये सॉइल हल्की सी तो ड्राई है, और दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि इसका पानी पूरा सूख चुका है, ये सॉइल हल्की सी ड्राई है। तो ऐसे अगर आप रखेंगे तो आपका जो प्लांट है वो जल्दी ब्लूम करेगा। और बस हर प्लांट की गुड़ाई करते रहिए, हर प्लांट को दोस्तों सांस लेने की शक्ति दीजिए। अब देखिए यहाँ मेरा ये कोलियस लगा है और मैं नीचे के सेक्शन में थोड़े दिनों बाद आई हूँ, तो यहाँ की दोस्तों गुड़ाई नहीं हुई है, तो मैं यहाँ की गुड़ाई अभी करके जाऊँगी। आपका वीडियो बनाने के बाद यहाँ की सारी गुड़ाई मैं करके जाऊँगी, और इस तरह से ये जो प्लांट है वो सांस ले पाएंगे सारे प्लांट। तो इसका भी विशेष ध्यान रखिए। इसी तरह देखिए दोस्तों यहाँ मेरे विनका खिल रहे हैं, इस सेक्शन में विनका खिल रहे हैं बहुत प्यारे, और अभी और ज़्यादा प्यारे खिल रहे थे, बट जब से ज़्यादा सर्दियाँ बढ़नी स्टार्ट हो गई हैं तो इसका जो फूल है वो थोड़ा सा छोटा हो गया है, अपनी साइज़ में छोटा हो जाता है, ज़्यादा तेज़ सर्दी भी हो जाती है इसके लिए। तो ये देखिए इसमें ये छोटे छोटे हो रहे हैं फूल। तो इसको दोस्तों फर्टिलाइज़र की इस वक्त ज़रूरत है, इसमें नीम खली का फर्टिलाइज़र देंगे तब इसके फूल थोड़े से बड़े होंगे और अपना साइज़ लेंगे। इस प्लांट में आई थिंक शक्ति नहीं बची है प्लांट्स के फूलों को बड़ा करने के लिए, तो इसमें मैं अभी फर्टिलाइज़र डालूँगी। यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ पर इम्पेशंस खिल रहे हैं हमारे, ये देखिए इम्पेशंस। मेरे जितने भी छाया के पौधे हैं मैं यहीं पर रख देती हूँ। ये देखिए यहाँ कैलांचो हैं दोस्तों, कैलांचो देखिए कितने सुंदर हैं। ये देखिए यहाँ पर कलियाँ आ रही हैं अभी, और ढेर भर के यहाँ पर कलियों की, मतलब फूलों की तो दोस्तों चद्दर बिछने वाली है यहाँ पर, इतनी कलियाँ कैलांचो में आ जाती हैं। फिर देखिए दोस्तों ये मेरा बोगनवेलिया है, बोगनवेलिया में कितनी सारी फ्लावरिंग हो रही है। ये दूसरे टाइप का है, थोड़ा बड़ी वैरायटी का है ये बोगनवेलिया, देखिए बड़ी वैरायटी का है ये, इस जिसमें कि बीच में ये येलो कलर का फ्लावर आता है। और मेरा दूसरा बोगनवेलिया दोस्तों ये देखिए यहाँ पर मैंने इसकी ये कटिंग कर दी है, क्योंकि जो वो वाले फ्लावर्स थे उनका जो टाइम है वो चला गया। इसका साल में 2 बार आता है टाइम, आई थिंक दोस्तों 2 बार ही आता है, मैं तो 2 बार ही खिलते, कुछ लोग कहते हैं 1 बार आता है, बट 2 बार आया मेरा। तो ये देखिए इसके फ्लावर्स ऐसे थे, पूरा का पूरा भी ये भरा हुआ था, बट इसकी कटिंग कर दी। फिर दोस्तों ये मेरा ये पारिजात का पौधा है, ये देखिए पारिजात का प्लांट है, हार सिंगार जिसे हम कहते हैं। यहाँ पर शमी का प्लांट है दोस्तों, शमी। और यहाँ पर दोस्तों ये बेल, ये देखिए बेल का प्लांट है, बेलपत्री जिसे हम कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों पेले है, पेले प्लांट की वैरायटी, और आप विश्वास नहीं करेंगे ये पेले वैरायटी जो मेरी है, ये वाला प्लांट, ये जब से आई थिंक मैंने होश संभाला है मैं इस प्लांट को तब से देख रही हूँ इतना पुराना ये प्लांट है दोस्तों। ये देखिए ये कम से कम नहीं तो ये आई थिंक 20 ईयर्स तो हो गए इस प्लांट को दोस्तों। फिर ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ये वाला प्लांट, ये क्रासोला है हमारा, और क्रासोला की अब पत्तियाँ चेंज हो रही हैं और ये किटन शेप बन रही है। ये देखिए ये काफ़ी पुराना होता जा रहा है, तो इसकी जो पत्तियाँ हैं ये अपनी शेप बदल रही हैं, देखिए इस तरह से। फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर ये मैंने एक बिगोनिया लगा रखा है, आँख का पत्ता लगा रखा है, और यहाँ पर कुछ सर्कुलेंट्स लगे हुए हैं मेरे। और ये देखिए ये बेबी रोज़ है दोस्तों, ये बड़ा बेबी रोज़ है, थोड़ा सा जो बड़ा बेबी सन रोज़ होता है, ये बहुत बड़ी पत्तियों का और बहुत बड़े फ्लावर का होता है, जो कि दोस्तों थोड़ा आँखों से दिखाई दे जाए फ्लावर
मुझे तो मिनिएचर गार्डनिंग में थोड़ा सा शौक नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा सा बेबी रोज़ कम ही लगाती हूँ। वैसे बहुत लगा दिया है मैंने वैसे बेबी रोज़। मुझे बेल शेप वाला पसंद है। मुझे बेबी सन रोज़ थोड़ा सा छोटा लगता है, वो भी लगा हुआ है मेरे पास, ऊपर लगा हुआ है वो, जहाँ मैं आपको ऊपर का सेक्शन दिखाती हूँ, वहाँ खिल रहा है आजकल वो बहुत। और ये देखिए दोस्तों, ये देखिए इसमें भी कलियाँ आ रही हैं। और ये देखिए यहाँ पर ये सर्कुलेंट लगा हुआ है, ये देखिए ये सर्कुलेंट प्लांट है, ये बहुत अच्छा। यहाँ पर मैंने सिर्फ छाया का पूरा सेक्शन बना रखा है, छाया कम धूप, इस तरह के प्लांट्स यहाँ पर लगे हुए हैं। बाकी बाहर दोस्तों मेरा गार्डन है, बाहर मेरा गार्डन है, और बाहर भी मैं कभी आप लोगों को व्यू दूंगी। बाहर का व्यू आजकल इसलिए भी नहीं हो पाता क्योंकि मैं तो कोरोना की वजह से दोस्तों घर के बाहर निकलना भी ठीक नहीं समझती, तो कोरोना की वजह से हम लोग थोड़ा मास्क वगैरह पहन के निकलते हैं, तो अभी भी मैं बाहर नहीं जाऊँगी, बट आप यहीं से व्यू देख लीजिए। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और आज का प्लांट हमारा सिनेरिया कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ज़रूर दोस्तों लाइक करके ज़रूर जाइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ज़रूर कमेंट सेक्शन में अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। और प्लांट्स की दोस्तों जानकारियों को बढ़ाइए, मेरे इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। मैं इसलिए नहीं कह रही जिससे कि मेरा प्रचार हो, मैं इसलिए कह रही हूँ जिससे कि प्लांट्स दोस्तों और ज़्यादा लगे। हमारी इस वर्ल्ड में प्लांट्स दोस्तों बहुत कम हो गए हैं और बहुत कम प्लांट्स लवर हो गए हैं, तो जिसकी वजह से प्लांट्स की बहुत कमी हो रही है। लोगों के घर तो लोग बना लेते हैं लेकिन उसमें एक भी दोस्तों प्लांट नहीं लगाते, लेकिन वो नहीं जानते कि उन्होंने कितने प्लांट्स और कितनी ट्रीज़ बर्बाद करके वो घर बनाया हुआ होता है। तो उनके ऊपर ये कर्ज होता है कि वो भी दोस्तों प्लांट्स ज़रूर लगाएं, अपने घर को दोस्तों खाली ना छोड़ें। आप 5 पौधे लगाइए गिन के, लेकिन ज़रूर लगाइए और परमानेंट लगाइए, पेड़ लगाइए। देखिए मैंने दोस्तों यहाँ पर 2 पेड़ लगा रखे हैं, पाम ट्री अपने घर के सामने, बड़े हो गए हैं इतने, और कम से कम दोस्तों 16-17 साल पुराने पेड़ हैं ये। और ये अशोक के पेड़ यहाँ लगे हुए हैं, काफ़ी बड़े बड़े हो गए थे और ज़्यादा झूलने लगे थे, तो इनको भी कटवाया है मैंने, इसलिए थोड़े से छोटे लग रहे हैं, लेकिन ये भी बहुत बड़े बड़े हो गए थे। तो पेड़ दोस्तों ज़रूर लगाइए और परमानेंट पेड़ लगाने की कोशिश कीजिए। ये याद रखिए जिस ज़मीन पे आप दोस्तों रहते हैं वहाँ पर कितने पेड़ लग सकते थे लेकिन लग नहीं पाए, सीमेंटेड घर बनाने की वजह से। तो इस चीज़ को हमेशा दिल में रखिए और हमेशा इस बारे में सोचिए, चिंतन कीजिए कि प्लांट्स हमें लगाने पड़ेंगे, वरना ये इंसानी जाति दोस्तों जीवित नहीं रह पाएगी बिना पेड़ पौधों की ऑक्सीजन के। और ये एक के करने से नहीं होगा, ये सबके करने से होगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।